दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे हैं दोस्तों। चलिए आज हम करते हैं एक नई शुरुआत, एक नए उमंग के साथ दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ क्लास 10वां का जो होता है दोस्तों वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, उसे मैं इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाने वाला हूँ। पूरे बेसिक से बताऊँगा। कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी इस वीडियो को देखकर जरूर सीखेंगे। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप चाहे कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, हमारे इस वीडियो को देखिए अंत तक। आपको ज़रूर फीलिंग होगा, महसूस होगा कि हमने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा। यदि आप नहीं सीखा तो हमारे इस वीडियो को लाइक मत कीजिएगा। यदि आप सीख जाइएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। पहले नंबर दोस्तों, वास्तविक संख्या वास्तव में होता क्या है, पहले हम इसे जानेंगे। देखिए दोस्तों, ये एक वास्तविक संख्या जो है एक संख्या का संग्रह है। संग्रह करने का अर्थ है एक समूह है, माने इसमें बहुत सारी संख्याएं के बारे में अध्ययन करना है, उसको ही हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। जिसमें हमारा पहला नंबर थी संख्या में आता है प्राकृत संख्या। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा ये प्राकृत संख्या। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद इस वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती है उसे हम पहले परिभाषा बताएंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल कराएंगे और उस पर सवाल कराएंगे। चलिए, तो एक नंबर आप लोग हेडिंग दीजिएगा, कॉपी और कलम निकाल कर बैठिएगा और मेरे साथ लिखिएगा। एक नंबर आज लिखिएगा आप लोग दोस्तों कि प्राकृत संख्या। एक नंबर में हमें पढ़ना है प्राकृत संख्या। इसका परिभाषा हम बताएंगे और इसका एग्जाम्पल बताएंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में पूछता है। प्राकृत संख्या इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों? नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या इंग्लिश में बोलते हैं NATURAL, नेचुरल नंबर्स। NUMBERS, नेचुरल नंबर्स। अब देखिए, आप लोग इसे देखकर डरिएगा ना, पूरे आसान भाषा में बताऊंगा परिभाषा, अब भी कभी याद हो जाएगा। कैसे? देखिए, प्राकृत संख्या कैसे इसका परिभाषा होगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए किसी वस्तु की गणना करना होता है या मान लीजिए किसी क्लास में लड़के की संख्या ज्ञात करना है, या कहीं भी जो हम लोग गिनती का उपयोग करते हैं, गिनती में जो उपयोग करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ये मार्कर है, फिर यहाँ पर एक रेड है, तो 1 2 हमने इसे काउंट किया 1 2 से। तो जो काउंट करते हैं ना दोस्त, जो काउंट करते हैं उसी को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। कौन संख्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। मान लीजिए किसी गांव में आबादी 205 है, तो वहां से हमने तो 1 2 3 4 5 करते करते 205 तक गए होंगे। तो जो हम लोग काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग करने का अर्थ जो हम लोग गिनती करते हैं किसी संख्या का, किसी भी चीज का, वस्तु का, उसी को बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो आप इसे बोल सकते हैं प्राकृत संख्या का परिभाषा में आप लिख सकते हैं कि तो गिनती कहाँ से होता है? गिनती जो शुरू होता है 1 से होता है। कहाँ से होता है? 1 से होता है। आप यह नहीं कि 0 से होता है, 1 से होता है। तो गिनती 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है कि नहीं जाता है। तो ये थी प्राकृत संख्या का परिभाषा, निकल कर आ गया कि गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या क्या कहते हैं दोस्तों? गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इसे यहाँ पर लिखिए कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं दोस्तों? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? 1 से। तो यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल 1 2 3 4, ये डैश डैश इत्यादि, यानी ये जा सकता है जहां तक आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए गिनती की संख्या से 1 2 3 4 5 6 आप जहां तक लिखेंगे वहां तक जाएगा। अब यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा, गिनती की संख्या इसे
n से सूचित करते हैं। यहाँ पे देखिए प्राकृत संख्या में फर्स्ट लेटर क्या है, n है, तो इसलिए इसे आप n से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो हमने प्राकृत संख्या के बारे में अध्ययन कर लिया। अब इस पर सवाल कैसे पूछता है जरा इसे ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ कैसे। जैसे में एग्जाम्पल जो होता है इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से 10 होता है। इसी में से क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है देखिए मैं बता रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से 9 तक जो भी संख्या है, ध्यान दीजिएगा, 1 से 9 तक जो भी संख्या है उसे एक अंक की संख्या बोलते हैं। देखिए ये तो अकेला अकेला अकेला, तो इसे आप एक अंक की संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, एक अंक की संख्या। तो एक अंक की कुल संख्या कितनी होती है, 9 तक होती है, अर्थात 9 होती है। इसमें सबसे छोटा क्या है, इसमें सबसे छोटा क्या है, तो इसमें सबसे छोटा 1 है, इसमें सबसे छोटा क्या है, 1 है, और सबसे बड़ा अंतिम वाला 9 है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या, यहाँ पर देखिए एक अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राकृत संख्या तो बोलिए एक अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या, इसमें सबसे छोटा क्या है, 1 है, तो इसका आंसर 1 होगा। फिर इसी में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि एक अंक की सबसे बड़ी 9, तो 2 नंबर प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, बोलिए दोस्तों बड़ी क्या हो सकता है, तो इसमें 12 क्या है, 9 है, तो इसका आंसर हो गया 9। अब ये 2 प्रश्न प्राकृत संख्या से पूछ सकते हैं। नंबर जो अभी मैंने इसका परिभाषा बताई, एग्जांपल बताई, और ये 2 प्रश्न मैंने बताए, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखिए ये भी पूछ सकता है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तथा एक अंक की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 और एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 9 में से 1 गया 8, उसका उत्तर आ जाएगा 8। आई होप आप लोग इतना समझे होंगे जितना मैंने अभी बताया। तो चलिए इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट रहा हूँ। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में अगला टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आप देखिए दोस्तों यहाँ से और एक बात पूछ सकता है, इसे मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, देखिए कैसे सवाल करेगा, जरा गौर कीजिए। एक रूप होता है कि कह देगा प्रश्न कि दोस्तों कि n प्राकृत संख्याओं का योगफल कैसे निकाला जाएगा। क्या कहेगा दोस्तों कि n प्राकृत संख्याओं का योगफल कैसे निकाला जाएगा दोस्तों, n प्राकृत संख्या का योग। तो यहाँ से देखिए n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये आपका एक फॉर्म होता है, एक रूप होता है। n प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है, n इंटू n प्लस 1/2 निकाला जाता है। इस पर प्रश्न कैसे पूछेगा देखिए मैं बता रहा हूँ, इस फार्मूला के तहत, इस फार्मूला के नियमानुसार। देखिए जैसे मैं आपसे बोल देगा क्वेश्चन इस पर मैं दे रहा हूँ, गौर कीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन दे देगा, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल, 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालने के लिए आपसे बोल देगा, योगफल बताइए। योगफल बराबर हुआ प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल कैसे। जैसे मैं यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में लिखा हूँ कि प्रथम
प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल कैसे निकाला जाएगा। तो ये जो आपका n प्राकृत संख्याओं का योग का जो सूत्र है n इंटू एन प्लस 1/2, यहाँ पर जो प्रथम से बोला है तो 20, यानी n का मान क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों 20 होगा। जो प्रथम से चलकर 20 तक आया वही n का मान होता है। जो प्रथम से चलकर 20 तक आया वही n का मान होता है। तो हमने योग ज्ञात करने के लिए बोलता है n प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र यहाँ पर लिखिए, तो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। यहाँ से देखिए n का वैल्यू 20 दिया है, तो यहाँ से रखिए n के प्लस में 20 और यहाँ से रखिएगा 20 प्लस में 1 और बाई 2। अब इसे आप सरल कीजिए, इस 20 को ऐसा ही उतार दीजिए, गुना दीजिए, 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों 21 और बाटा में 2। अब इसे आप सरल कर लीजिए, बहुत आसान हो गया। 20 से गुने 21 और बाटा में 2, आप इसे सरल कर उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए इसे गुना काट देंगे 10 बार में, अब 21 में 10 से गुना करेंगे तो 210, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा कि n प्राकृत संख्याओं का योगफल जहाँ भी निकालना होगा तो वहाँ पर सूत्र लगाइएगा n इंटू एन प्लस 1/2 लगेगा। ठीक है दोस्तों। अब चलिए तो n प्राकृत संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं, उसका मैंने सूत्र भी दिखा दिया। चलिए यहाँ से देख लीजिए। चलिए इसे मिटा, इस अप्राकृत संख्या से सवाल आप जो भी पूछेगा इसी पर पूछेगा। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे, 2 नंबर क्या पढ़ेंगे तो उसे ध्यान दीजिए। 2 नंबर दोस्तों पढ़ने वाला है, प्राकृत के बाद होता है पूर्ण संख्या। 2 नंबर में आप हेडिंग लगाइएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इंग्लिश में इसे होल नंबर बोलते हैं, WHOL, होल NUMBER, होल नंबर। अब इसका परिभाषा कैसे बोलेंगे, कैसे बताएंगे, जरा गौर कीजिएगा। प्राकृत संख्या, अब अभी आप लोगों ने पढ़ा कि प्राकृत संख्या गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, इसे n से सूचित किया जाता है। तो प्राकृत संख्या में जब आप शून्य को शामिल कर देंगे, जैसे में प्राकृत संख्या 1 2 3 4, यानी 1 से स्टार्ट होता है, 1 के पहले जस्ट 1 के पहले 0 को यदि आप शामिल कर देंगे तो पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे में प्राकृत संख्या 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होता है, इसके पहले आप जब शून्य को यहाँ पर रख देंगे तो ये आपका हो जाता है प्राकृत संख्या। तो जब आप प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिए उसके आगे, तो किस चीज का परिभाषा निकल गया, पूर्ण संख्या का। तो अब इसका परिभाषा कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए कि प्राकृत संख्याओं के समूह में, प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त जो संख्या होगा उसे आप बोल सकते हैं पूर्ण संख्या। प्राप्त संख्या जो होगा उसे आप बोल सकते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया पूर्ण संख्या। देखिए अब इसका परिभाषा कैसे निकालें। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याओं के परिवार में या समूह में, उसी को बोलते हैं परिवार में, यदि शून्य, इसी को बोलते हैं शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी जब आप प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर देंगे तो एक समूह प्राप्त होगा, उसी को आप पूर्ण संख्या बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जरा ध्यान दीजिए, ये प्राकृत संख्या हुआ 1 2 3 4 5, ये प्राकृत संख्या हुआ। इसके सामने, इसके पहले आप यदि यहाँ पर 0 रख देंगे तो यही आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या। यही आपका हो गया दोस्तों पूर्ण संख्या। तो इसमें भी प्रश्न पूछता है, कैसे, ध्यान से सीखिए। अभी बता कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है।
तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 0 है। तो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? बता दीजिए यहाँ पर देखकर। प्राकृत पूर्ण संख्या, इसमें सबसे छोटा क्या है? 0 है। 0 यानी सबसे छोटा क्या होता है? पूर्ण संख्या 0 होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ पर सबसे छोटा पूर्ण संख्या आपका 0 हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब इसके बाद और इस पर प्रश्न ला रहा हूँ, प्राकृत और पूर्ण को मिलाकर। ध्यान दीजिएगा कैसे। अब इसे मिटा, इससे मिटाकर अब प्राकृत और पूर्ण पर मैं सवाल लेकर आ रहा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न आपसे पूछ सकता है, क्या 0 पूर्ण संख्या है? यहाँ से आपको उत्तर देना, क्या 0 पूर्ण संख्या है? आप लोग बताइएगा। दूसरा नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? एक नंबर प्रश्न एग्जाम्पल से ही बन जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या के समूह में 0 तो होता है, तो आप बोल सकते हैं उसका उत्तर हाँ, पूर्ण संख्या के समूह में तो 0 होता है ना, तो उसका उत्तर आप बोल सकते हैं हाँ। ठीक है दोस्तों, आप देखिए यहाँ से, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर संख्या लिख लीजिएगा। इसका उत्तर क्या होगा? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो कैसे आप इसे स्पष्ट रूप से बता सकते हैं? ध्यान दीजिए। पहले तो बात किया गया है प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 ऐसे होता है। तो बोल रहा है कि क्या सभी प्राकृत पूर्ण में होता है? तो हाँ होता है। पूर्ण में होता है कि नहीं? बताइए, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है या नहीं? यही प्रश्न पूछा है। तो देखिए होता है, क्योंकि देखिए इसमें शामिल कर देंगे यदि 0 को। क्या सभी प्राकृत पूर्ण होता है? यहाँ से देखिए ये तो आपका प्राकृत है, तो क्या प्राकृत में पूर्ण नहीं आता है? हाँ आता है, क्योंकि यहाँ पर 0 जब आ गया तो 0 का जस्ट जो भी आता है प्राकृत ना बोला जाता है, प्राकृत ना इसको बोलते हैं। हाँ तो हाँ, क्या सभी प्राकृत पूर्ण संख्या होती है? तो आप इसका उत्तर लिखिएगा यस, अर्थात हाँ होता है। चलिए अब यहाँ से क्या सभी प्राकृत हो गया। अब तीसरा नंबर प्रश्न क्या पूछेगा? देखिए, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत होती है? आप इसका उत्तर बताइए, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? अब बोलिए। जैसे में देखिए यहाँ से बात किया गया है पूर्ण का, अब प्राकृत पूछा है, तो पूर्ण तो 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है, अब प्राकृत स्टार्ट होता है 1 2 3 से। तो इसमें 0 शामिल है, प्राकृत में 0 शामिल है। यहाँ से नहीं दिख रहा है। पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है 0 1 2 और प्राकृत स्टार्ट होता है 1 2 3। तो क्या प्राकृत में पूर्ण शामिल है? नहीं शामिल है, तो इसका उत्तर होगा नो, नहीं। तो ये आपका पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या से संबंधित उसका एग्जाम्पल और मैंने सवाल बता दिया। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्या होता है देखिए क्या पढ़ाने वाले हैं। इसे मिटा देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना बचा है, देखिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद अब बताने वाला हूँ दोस्तों क्या, देखिए चलिए इसे अब मिटाते हैं। इसे मिटाकर आगे की तरफ मूव करते हैं। देखिए आप लोगों को अभी मैंने पढ़ाया 1 नंबर में प्राकृत संख्या, इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर। 2 नंबर में आप लोगों ने पढ़ा पूर्ण संख्या, इंग्लिश में इसे होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर।
इसकी जो बात किया जाए तो इसे n से सूचित करते हैं, तो n बराबर 1 2 3 4 डैश होता है। आइए तो w से शुरू होता है, तो w बराबर 0 1 2 3 डैश होता है। दोनों का मैंने एग्जाम्पल लिख दिया और दोनों पर सवाल भी बताया था। सबसे छोटा 1, सबसे बड़ा 9 होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी इनफाइनाइट बोल सकते हैं, अनंत बोल सकते हैं। आप इसे समझ गए होंगे। अब आगे की तरफ मूव करते हैं। चलिए इसे हम मिटाते हैं, इसे हम अब मिटाते हैं। चलिए अब आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा जरा ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। पूछ देगा प्रथम n पूर्ण संख्या का योगफल कैसे निकलेगा। प्रथम n पूर्ण संख्या का योगफल, पूर्ण संख्या का योगफल का सूत्र होता है n इंटू n माइनस 1/2। यही सूत्र होता है दोस्तों। प्रथम n पूर्ण संख्या का योगफल कैसे निकलेगा, तो उसका सूत्र होता है n इंटू n माइनस 1/2। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रथम, क्वेश्चन इस पर देखिए, प्रथम 6 पूर्ण संख्या का योगफल, पूर्ण संख्या का योगफल कैसे निकलेगा, तो उसका सूत्र देखिए, होता है सूत्र n इंटू n माइनस 1/2। वही ना होता है। n के प्लेस पर क्या रखेगा 6, तो रखिएगा 6। यहाँ से देखिए 6 माइनस 1 बाटा में 2, 6 में से गया 5, 5 में 6 से गुना 30 और बाटा में 2 काट देंगे कितने बार में 15 बार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। तो प्राकृत संख्या का योगफल का सूत्र जान गए, पूर्ण संख्या का योगफल का सूत्र जान गए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना आप लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम चलेंगे दोस्तों ऐथी पूर्णांक के बारे में अध्ययन करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे मिटा पूर्णांक के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए क्या होता है पूर्णांक, पूर्णांक इसे इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, INTEGR इंटीजर। अब देखिए दोस्तों इंटीजर, अब इसमें 3 टाइप का थी बात पढ़ना होता है। एक तो पूर्णांक जो होता है प्लस होता है और माइनस भी होता है और बीच में शून्य होता है। तो प्लस वाले को आप धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे और माइनस वालों को ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे दोस्तों। प्लस वाले को धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे और माइनस वाले को ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। जैसे में देखिए, जैसे में यहाँ से यहाँ ये आपका मेन पॉइंट पर शून्य हो गया और इधर हो गया 1 2 3 4, ये आपका ऐसे चलता रहता है। और इधर माइनस में होता है -1 -2 -3, ये इधर चलता रहता है। तो यहाँ से देखिए ये आपका तो जो मेन पॉइंट होता है ये शून्य होता है और ये सभी इधर तो धनात्मक होता है। धनात्मक में सभी संख्याएं होती हैं, बोलिए। और इधर जो होता है आपका ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। अब आप लोगों को पता होगा धनात्मक को प्लस से दर्शाते हैं और ऋणात्मक को माइनस से दर्शाते हैं, इतना तो पता है। धनात्मक को प्लस से दर्शाते हैं, ऋणात्मक को माइनस से दर्शाता है, मेन पॉइंट पर शून्य होता है। और जब आप इस सब को इकट्ठा करते हैं तो प्राप्त होता है इंटीजर, अर्थात पूर्णांक प्राप्त होता है। आप लोग इससे समझे होंगे, जैसे में संख्या रेखा पढ़े होंगे, संख्या रेखा उस साइड ऋणात्मक, इस साइड ऋणात्मक, ऐथी धनात्मक, बीच में ऐथी शून्य होता है अर्थात 0। चलिए इतना तो आप लोग जान गए इसके माध्यम से, बोलिए जान गए तो आगे बढ़े ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें इसका परिभाषा देखिए, तो इसमें भी प्लस आ रहा है और इसमें माइनस भी आ रहा है, तो दोनों जब आ रहा है तो आप इसका परिभाषा बोल सकते हैं कि धनात्मक ऋणात्मक जो दोनों मिलकर एक प्रारूप होता है उसी को हम बोलते हैं पूर्णांक, बोल सकते हैं कि नहीं। क्योंकि इसके माध्यम से जब आप इसके माध्यम से चलेंगे दोस्तों तो आप पूर्णांक का परिभाषा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब इसका पूर्णांक का परिभाषा आप लोग जान गए। चलिए अब देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे
धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव INTEGER, पॉजिटिव इंटीजर। 2 नंबर में पढ़ेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में इसे नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। 3 नंबर में है दोस्तों जीरो, माने शून्य, शून्य। इन 3 बारे में यदि ये 3 जो है इसके बारे में जब आप अध्ययन करेंगे उसी को आप पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? पूर्णांक बोलेंगे। तो देखिए इसका परिभाषा जान लीजिए कि जो संख्या प्लस में होता है उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, जो संख्या माइनस में होता है ऋणात्मक उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जीरो तो मिडिल पॉइंट होता है, बीच सेंटर होता है। ठीक है दोस्तों, इतना जब समझ गए पूर्णांक के बारे में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलिए अब बात करेंगे सम विषम के बारे में, इवन नंबर, ओड नंबर। सम और विषम के बारे में बात करेंगे। चलिए चौथा नंबर हेडिंग लीजिएगा, सम संख्या। इवन नंबर इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। अब देखिए सम का अर्थ होता है कि जो संख्या 2 से पूरा कट जाता है, जो संख्या 2 से पूरा उसका भाग लग जाता है, शेषफल अर्थात रिमाइंडर कुछ ना बचे, उसे आप सम बोल सकते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर मैंने 7 लिखा, एक संख्या को 7 लिखा। जब आप इसे 2 से विभाजित करेंगे तो 2 3 6, शेषफल 1 आ गया, शेषफल कुछ ना बचे भाग देने पर, उसी को सम बोलेंगे, उसी को सम बोलेंगे। तो इसमें तो 1 बच गया तो इसे आप सम नहीं बोलेंगे, विषम बोलेंगे। तो इसका एक परिभाषा हुआ कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, विभाजित का अर्थ हुआ जो भाग लग जाए, उसी को बोलते हैं सम संख्या। तो इसका परिभाषा देखिए, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित, जो 2 से पूरा विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 10। अब इसमें आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटा सम संख्या क्या है, तो इसमें सबसे छोटा क्या है? 2। इसमें सबसे छोटा क्या है दोस्तों? 2 है। तो सबसे छोटा सम संख्या लिख लीजिएगा, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है, सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। अब चलिए 5वां नंबर में पढ़ने वाले हैं सम का उल्टा, अर्थात सम के बाद विषम पढ़ेंगे, सम के बाद विषम पढ़ेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसे हम मिटा देते हैं और पढ़ेंगे विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या का इंग्लिश होता है ऑड नंबर। चलिए देखिए दोस्तों, सम का परिभाषा मैंने बताया कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, जिसका रिमाइंडर कुछ ना बचे, शून्य बचे, उसे बोलते हैं सम संख्या। अब विषम का परिभाषा कैसे होगा? देखिए
विषम का परिभाषा। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो, जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल कुछ न कुछ बचे, उसको हम बोलते हैं विषम। तो इसका आप लिख लीजिए परिभाषा। वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल कुछ न कुछ बचे, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, ये भी बोल सकते हैं, या जो मैंने अभी लिखा है आप इसको भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे आप विषम संख्या बोलते हैं। जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है उसी को आप विषम संख्या बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे में देखिए 1 3 5 7 9, यहाँ से देखिए 2 से किसी को भी लगा लीजिए, 2 एकम 2, शेषफल 1 बच गया। 5 को देखिए 2 से लगा लीजिए, 2 दूना का 4, शेषफल 1 बच गया। 9 को देखिए 9 से 2 चौका 8, शेषफल 1। माने यहाँ से जो संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं करता है उसी को, एक नहीं हुआ, ठीक है, उसी को बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है दोस्तों, आई होप सम, विषम, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, प्राकृत, पूर्ण संख्या समझ गए होंगे। चलिए अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे की तरफ मूव करते हैं, आगे की तरफ बात करते हैं कि आगे क्या हम पढ़ाने वाले हैं। चलिए, सम विषम जान गए तो इसके बाद फार्मूला की ओर बढ़ते हैं, तब परिमेय और अपरिमेय पढ़ाएंगे इसके बाद। चलिए यहाँ पर देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ने के लिए आप ध्यान दीजिएगा उसे सवाल कैसे पूछता है। जैसे में देखिए 1 नंबर 7वां नंबर में हेडिंग कीजिएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर होता है, NATION, नेशनल RATI, रेशनल नंबर होता है। यहाँ पर आ चुका है रेशनल नंबर। चलिए इसे सीखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, उसका परिभाषा जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, वैसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में होता है, उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। हमने ऐसे ही बोल दिया, आप लोग नहीं समझेगा। चलिए हम समझाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। कोई संख्या आप लिख लीजिए, जैसे मैं 5 हमने लिखा, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो ऊपर को बोलते हैं अंश, और नीचे वाला को बोलते हैं हर। तो जो संख्या अंश बटा हर के रूप में होता है उसको आप परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे में 7 लिखा, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो ये भी परिमेय हुआ। आप यहाँ पर देखिए 8 लिखा, नीचे 1 मानिए, ये भी परिमेय संख्या। तो जो भी संख्या लिखेंगे उसके नीचे अर्थात हर होनी चाहिए, उसी को हम बोलते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, एक कंडीशन यहाँ पर है जहाँ Q का मान 0 ना होना चाहिए। जैसे में देखिए वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ
q का मान होता है 0 के बराबर न हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, etc। अब यहाँ पर अब रूट के बारे में चलेंगे कि रूट का जो जब रूट में पूछता है वो कैसे हो गए, तो केवल भिन्न था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो कोई भी संख्या का जो वर्ग होता है, जैसे में 2 का वर्ग 4, तो जिस संख्या का वर्ग करते हैं ना दोस्तों, और जो संख्या प्राप्त होता है वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे में देखिए, ये होता है आपका रूट, ये रूट का संकेत है। अब जब रूट से कोई संख्या बाहर नहीं निकलता है उसे आप अपरिमेय संख्या बोलेंगे, और जो रूट से बाहर निकल गया उसे आप बोलेंगे परिमेय। जैसे में 4 इसमें दे देंगे तो 4 का वर्गमूल, ऐसे में 2 गुने 2 में तोड़ देंगे तो ये तो जोड़ा हो गया। तो जब जोड़ा होता है तो बाहर निकल गया तो नीचे 1 मान लेंगे तो परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया तो 3 का तो वर्गमूल नहीं होता, दशमलव में होता है, और दशमलव में अपरिमेय हो जाएगा। तो ये आपका अपरिमेय नहीं हुआ, अपरिमेय हो गया। ऐसे में दे देगा कोई रूट 36, तो 36 का 6 होता है, क्योंकि 6 का वर्ग 36 होता है। जब 6 गुने 6 में तोड़ेंगे तो 2 गो डिजिट हो गया, 2 जोड़ा आता है रूट में बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकल गया तो परिमेय संख्या बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं। तो ये आपका परिमेय संख्या है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या, इसे मिटा देते हैं। चलिए देखिए 8वां नंबर में अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या का परिभाषा हमने पढ़ाया कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, और सेम उसी का अपोजिट वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे अपरिमेय बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, √7, √2, √5 etc। देखिए सबका वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है उसे आप अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब स्पेशल एक टॉपिक लेंगे हम, पाई पर चर्चा करेंगे, पाई से संबंधित, जो उस पर बहुत प्रश्न पूछता है बिहार बोर्ड 10वां। देखिए इसे मिटा देते हैं। अब देखिए हम एक चैप्टर लेते हैं, एक टॉपिक लेते हैं, पाई, पाई PIE, यही स्पेलिंग होता है, देख लीजिएगा आप लोग भी। इसका संकेत होता है दोस्तों, संकेत ऐसे होता है पाई। अब पाई हमेशा अपरिमेय संख्या, क्या होता है दोस्तों, अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट हुआ, अपरिमेय हुआ। और देखिए पाई का मान 22/60 होता है। ये पाई अपरिमेय, और पाई का मान होता है 22/60 होता है। ये आपका परिमेय होता है, क्योंकि p/q के फॉर्म में है। पाई अपरिमेय, पाई का मान परिमेय, तो ये आपका परिमेय हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और पाई का दशमलव में मान, पाई का दशमलव में मान लगभग 3.14 होता है, 3.14 होता है। ठीक है दोस्तों, तो पाई से संबंधित इतना प्रश्न पूछता है कि पाई कौन सी संख्या है, पाई का मान क्या होता है, पाई का मान परिमेय होता है कि अपरिमेय होता है, ये पूछता है एग्जाम में। तो पाई से संबंधित पढ़ लिए, और इतना पढ़ के
चलिए, लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए मैं आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। आज आज जितना आप लोगों ने पढ़ा बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों को मैंने बताया, बहुत आसान विधि से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि जो भी छात्र हमारे इस वीडियो को देखे हैं अपने दोस्त के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम पढ़ाएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट भाज्य संख्या और भाज्य संख्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है उस पर सवाल बताएंगे, एलसीएम एचसीएफ ये सभी पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत बधाई, बेस्ट ऑफ लक।